गुर्बत की चक्की में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। नेपरा में CPPA की जनवरी के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। बिजली जनवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। बिजली महंगी करने से सार्फिन पर 9.2 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको बता रहे हैं, गुर्बत की चक्की में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर सामने आ चुकी है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली जनवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नेपरा में CPPA की जनवरी के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली गई है। बिजली महंगी करने से सार्फिन पर 9.2 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, गुर्बत की चक्की में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर सामने आ चुकी है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा में CPPA की जनवरी के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली गई है, जबकि बिजली जनवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। बिजली महंगी करने से सार्फिन पर 9.2 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गुर्बत की चक्की में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। नेपरा में CPPA की जनवरी के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली गई है। अवैस कियानी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। 48 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफे की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जनवरी की थी और बिजली सार्फिन पर इससे 9.2 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली तोहफा जो है वो बाद में जारी किया जाएगा और CPPA ने बिजली ₹1.17 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की। जी बहुत शुक्रिया अवैस कियानी। अब आपको बताएं, रुपए की कदर में एक बार फिर कमी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 83 पैसे महंगी। इंटरबैंक में डॉलर 259.92 रुपए से बढ़कर 260.75 रुपए पर पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं, डॉलर की रुपए की कदर में एक बार फिर कमी आ चुकी है। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 83 पैसे महंगी। इंटरबैंक में डॉलर 259.92 रुपए से बढ़कर 260.75 रुपए पर पहुंच गया है। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, रुपए की कदर में एक बार फिर कमी देखी गई है। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 83 पैसे महंगी कर दी गई। इंटरबैंक में डॉलर 259.92 रुपए से बढ़कर 260.75 रुपए पर पहुंच गया है। 83 पैसे महंगी। इंटरबैंक में डॉलर 259.92 रुपए से बढ़कर 260.75 रुपए पर पहुंच गया है। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, रुपए की कदर में एक बार फिर कमी देखी गई है। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 83 पैसे महंगी कर दी गई। इंटरबैंक में डॉलर 259.92 रुपए से बढ़कर 260.75 रुपए पर पहुंच गया है। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं, जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार रहनुमाओं से इजहार यकजहती और महंगाई। मुल्तान में तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल आई। महंगाई और गिरफ्तार रहनुमाओं से इजहार यकजहती के लिए अजीज होटल चौक पर एहतजाज। शहरियों की महंगाई और रहनुमाओं के हक में नारेबाजी की गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम शहजाद से। अगर शहर मुल्तान की बात करते चले तो शहर मुल्तान में जेल भरो तहरीक के हवाले से गिरफ्तार रहनुमाओं से इजहार यकजहती के लिए और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जो है वो इस वक्त अजीज होटल चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा जो है वो किया जा रहा है, जिसमें हुकूमत मुखालिफ नारे जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ ही मौजूद है, क्या कहेंगे इस इजहार यकजहती और मौजूदा सूरत हाल पर? आज हम मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब से इजहार यकजहती कर रहे हैं कि उन पर हमें फख्र है कि उन्होंने एक अमली इक़दाम उठाया इस मुल्क की लाकानूनियत के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ, आवाम के भले के लिए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी। इस उम्र में उनकी गिरफ्तारी खुद पेश करना, हम खराज तहसीन पेश करते हैं उनको कि उन्होंने ये अमली इक़दाम किया। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मजदूर तबका इंतहाई पिस गया है, उसका कचूमर निकल गया है, लेकिन हुकूमत टस पे मस नहीं है। इस हुकूमत को फौरी तौर पे इस हुकूमत को इस्तीफा देना चाहिए और नई हुकूमत इंतखाबात कराने चाहिए ताकि अवामी मैंडेट के साथ हुकूमत आए और पाकिस्तान की तरक्की हो और पाकिस्तान तरक्की पर गामज़न हो।
तरक्की पर गामजन हो। और भी हमारे साथ रहनुमा मौजूद है। मौजूदा महंगाई की सूरत हाल के हवाले से एहतजाजी मुजाहिरा क्या कहेंगे? जनाब मोहतरम शाह महमूद कुरैशी इस महंगाई के लिए रोडों पे निकले थे, जो कि उनको गिरफ्तार कर लिया, खुद गिरफ्तारी दी और उनके साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं, जुल्माना कर रहे हैं। लिहाजा हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि अगर ये महंगाई ख़त्म नहीं, मुतालबा है अगर अपना महंगाई को ख़त्म नहीं कर सकती तो इनको इस्तीफा दे जाना चाहिए। महंगाई इतनी हो गई है कि बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि गरीब आदमी बिल भरना नामुमकिन है। बिल तो दूर की बात है। आपको बता रहे हैं महंगाई और गिरफ्तार रहनुमाओं से इजहार यकजहती के लिए अजीज होटल चौक पर एहतजाज किया गया। वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। सरकारी आटे का बहरान बदस्तूर जारी। जहानिया के यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा गायब। शहरी ओपन मार्केट से 2 दुकानदारों के हाथों लुटने पर मजबूर। सस्ते आटे के साथ इजाफी खरीदारी से शहरी परेशान हैं। इस बारे में शहरियों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं अमजद हुसैन बुट्टर से। बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया के यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ यूटिलिटी स्टोर में जो आटा है वो सस्ते दामों तो फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही जो शहरियों को इजाफी ख़रीदारी के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है जो सुबह से यहाँ लाइन में लगकर इसने आटा ख़रीदा है। उसको 250 रुपये का जो इजाफी जो ख़रीदारी करने के लिए मजबूर किया जाता है। मेरे साथ वो शहरी भी मौजूद है, मज़ीद से बात करते हैं। जी बताइएगा कि आटा आपने ख़रीदा है, इसके अलावा क्या आपने? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये आटा ख़रीदा है जी 650 का या 250 का ये दिया है पैकेट साथ में। बोलता खरीदना नहीं तो चले जाओ। वो आटा कितने का आपको? 900 का पड़ गया है सर जी। क्या मुतालबा करेंगे आप? देखो हुकूमत ये आटा दे या दूसरा सामान साथ देते हैं, न घी देते हैं न चीनी देते हैं, काला आटा दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि शहरी का कहना है कि जो 250 को जो इजाफी है वो मसाला के एक छोटा सा पैकेट है उसके ख़रीदने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुझे आटा है वो 900 रुपये में पड़ रहा है, जो आम मार्केट से भी महंगा दस्तयाब हो रहा है। और इनका ये कहना है कि जो आटे के इजाफी जो ख़रीदारी है उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए और जो यूटिलिटी स्टोर के इंतज़ामिया है वो शहरियों को मजबूर कर रही है कि वो इजाफी ख़रीदारी करे। इन्होंने आला काम से फौरी तौर पर नोटिस लेने और आटा सस्ते दाम फरोख्त करने का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। अमजद हुसैन बुट्टर, आपका बहुत शुक्रिया। करोड़ लाल ईसन में सरकारी आटा आवाम की पहुंच से दूर। शहरी आटे की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ सरापा एहतजाज। जहांगीर पार्क में बनाया गया आटा पॉइंट मसाइल का गढ़ बन गया। मुजाहिरीन का कहना है इंतजामिया शहरियों को आटा फराहम करने की बजाय होटलों पर फरोख्त कर रही है। आपको बता रहे करोड़ लाल ईसन से आपको बताएं शहरी आटे की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ सरापा एहतजाज। जहांगीर पार्क में बनाया गया आटा पॉइंट मसाइल का गढ़ बन गया। मुजाहिरीन का कहना है इंतजामिया शहरियों को आटा फराहम करने के बजाय होटलों पर फराहम कर रही है। खबर शामिल करें सादिकाबाद से। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत की कामयाब कार्रवाई। 5 करोड़ मालियत की खाद स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुतादिद मकामात पर छापे मारकर खाद से लोडेड 60 ट्रक तलब कर दिए गए। मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक जावेद अनवर से। मलिक जावेद अनवर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बता रहे सादिकाबाद में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत की कामयाब कार्रवाई की गई है। 5 करोड़ मालियत की खाद स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। मलिक जावेद अनवर से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो चुका है। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ज़हूर सुल्तान और स्पेशल ब्रांच की जो है वो कार्रवाई की है, जिन्होंने जो है 7 ट्रक जो है वो खाद के पकड़े गए। इसमें जो है असिस्टेंट डायरेक्टर ज़हूर सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कितनी खाद की बोरियाँ थी और यह कहाँ पर जा रही थी और इसकी कीमत कितनी थी? ये जो हमारा रबी सीज़न होता है ये यूरिया की कंजम्पशन के हवाले से बहुत अहम होता है और इस पूरे सीज़न में हमने तकरीबन 20,000 से ज़ायद जो यूरिया के खाद हैं वो पकड़ी है। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते में हमने तकरीबन 7 जो ट्रालियाँ हैं ये तकरीबन 7 ट्रक, इसमें तकरीबन 2800 बैग अपर पंजाब लिया जा रहा था, उस पर हमने कार्रवाई करके मुतलका ईडी के हवाले की है। अभी रात ही हमने एक अच्छी कार्रवाई की है। इसमें हमारी स्पेशल ब्रांच की टीम
महकमा रेवेन्यू और महकमा ज़राअत ने मिलकर ये कार्रवाई मुकम्मल की है। इसमें 400 बोरी गवारा और 120 बैग जो यूरिया के हैं ये बरामद किए हैं, इनको जब्त किया है और महकमा रेवेन्यू के हवाले कर दिया है। इसी तरह पिछले दिनों भी हमने एक ट्रालर जो था जिसमें 1300 बैग यूरिया थी, ये पकड़ कर इंतजामिया के हवाले की। 5 करोड़ से ज़्यादा रकम की जो यूरिया है ये पकड़ कर हमने इंतजामिया के हवाले की है, जिन्होंने मुनासिब कार्रवाई और कानून के मुताबिक इस पर अमल दरामद करते हुए इस पर मुकम्मल हमारे साथ ताउन किया है। जी बिल्कुल, 5 करोड़ से ज़्यादा खाद हमने पकड़ी है और महकमा रेवेन्यू के हवाले किया। इनका यही मैसेज है डीलरों को भी कि वो किसानों के जो है वो साथ दें, उन्हें बर वक्त जो है वो खाद दें। अगर उन्हें किसी भी मुश्किलात का सामना है वो तो मेरे ऑफिस है, मेरे ऑफिस के दरवाजे जो है उनके लिए 24 घंटे खुले हैं। हम मिलकर जो है वो किसान भाइयों के जो है वो साथ देंगे। जब किसान खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। जी बहुत शुक्रिया मलिक जावेद अनवर अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त में मौजूद सरकारी बस स्टैंड कई साल से वीरान। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान आबाद इलाकों में कब्जा माफिया का राज। शहरियों का कहना है गैर कानूनी बस स्टैंड ने शहर की तमाम अहम शाहराहों पर कब्जा कर रखा है। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में सेक्रेटरी आरटीए की नाअहली की वजह से शहर के गुंजान आबाद इलाकों में जगह जगह गैर कानूनी बस अड्डे, रिक्शा स्टैंड और टैक्सी स्टैंड जो वो कायम है, जिसकी वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि स्कूल्स की छुट्टी के वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया और इस सिलसिले में कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से ज़रा इस हवाले से जानते हैं। क्या कहते हैं जी, कौन कौन से इलाके ऐसे जहाँ गैर कानूनी बस स्टैंड कायम है? जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे मसाइल उजागर किए हुए हैं। और आप ये देखें कि मुजफ्फरगढ़ के जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं वहाँ पे तमाम जो है नजायज़ अड्डा मालकान ने कब्ज़ा किया हुआ है। उसके बावजूद टैक्सी स्टैंड बने हुए हैं, उन्होंने मेन रोडों पे कब्ज़ा किया हुआ है। और स्पेशली जो स्कूल टाइम में तालबात गुजरती हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। हर वक्त रोड ब्लॉक होता है। और मैंने तो कई दफ़ा ये देखे, आप लोगों ने भी देखो कि अक्सर एम्बुलेंसें भी उस रश में फंसी हुई होती हैं। तो खुदारा ये गुजारिश है स्पेशली सेक्रेटरी आरटीए साहब से और ट्रैफिक के जो सीनियर अफसरान हैं मुजफ्फरगढ़ के कि वो खुसूसन इस तरफ तवज्जो दें। और जो ये भत्ताखोर माफिया है, और आए दिन परसों भी एक शदीद लड़ाई हुई, आए दिन लड़ाइयाँ मामूल बनी हुई हैं और इन्होंने मेन रोडों पे कब्जा करके नाजायज़ अड्डे बनाए हुए हैं। और जहाँ दिल करते हैं इनकी वैगन